नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसपी के द्वारा अस्पताल सहायक की पोस्ट के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 7 मई से प्रारंभ होंगे और 21 मई आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें आप सभी के लिए मध्य प्रदेश के जो रोजगार कार्यालय में है इसमें आपका पंजीयन होना अनिवार्य है। चाहे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो सिंपल बात है, जब इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है और ये पंजीयन आपके लिए 3 साल का वैलिड रहता है। तो यदि ये पंजीयन आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इस रोजगार पंजीयन को आपको कैसे करना है, साथ ही जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी रोजगार पंजीयन को कैसे करना है, एड्रेस में आपको समस्या आ रही है तो उसको कैसे आपको फिल करना है, सभी जानकारी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को आपको पहले ध्यान से देखना है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। फिर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे इनके हम हेल्पलाइन नंबर भी आपको बताएंगे। तो आपको फिर भी कोई डाउट है तब इनके जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, आप सभी ने इसको रीड कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसका ऑनलाइन फॉर्म आपका जैसे प्रारंभ होगा तो इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अब बात आती है रोजगार पंजीयन की। तो चूंकि रोजगार पंजीयन की साइट सबसे ज़्यादा स्लो चलती है, उसमें आपको लॉगिन करने में ओटीपी नहीं आता है। तो आप सभी के लिए पहले ही रोजगार पंजीयन को कर लेना है ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। जब इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ करते हैं तो आपका फिर ओटीपी नहीं आएगा, आप रोजगार पंजीयन नहीं कर पाएंगे। तो आप ये सभी काम आपको पहले ही करके रखना है ताकि आपको फॉर्म फिल के टाइम आपको किसी प्रकार कोई समस्या पर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और ये रोजगार पंजीयन आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो एमपीईएसपी या मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें रोजगार पंजीयन सभी के लिए अनिवार्य रहता है। तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए फिल करें फॉर्म, आपके लिए रोजगार पंजीयन आवश्यक होगा। तो अब आपको ये रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो चलिए इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो रोजगार पंजीयन को करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए एमपी रोजगार पंजीयन और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। और इस पंजीयन को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, फ्री प्रोसेस है, किसी प्रकार कोई इसमें कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो आपको जो पहली लिंक आपको दिख रही है एमपी रोजगार पंजीयन, इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर देखिए तो जो आपकी रोजगार पंजीयन की साइट है ये आपकी 11 मई से लेकर 14 मई तक आपकी बंद रहेगी। आपकी जो माइग्रेशन गतिविधियाँ रहेंगी तो इस कारण सबको बंद रहेगा। तो इसलिए अब आपको हमारी व्यक्तिगत यही सलाह है कि आपको इसको पहले ही कर लेना है ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। और इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट आपकी 21 मई रखी गई है, तो इससे पहले आपको कर लेना है। तो ओके पर क्लिक कीजिए आप। सबसे पहले आपको जो ऊपर ही देखेंगे तो आपका हेल्पलाइन डेस्क आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको डाउट कोई समस्या है। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो आकांक्षी एवं पंजीयन दिख रहा है, इसी आकांक्षी एवं पंजीयन पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं तो आपकी जो समग्र आईडी है, एक आपकी फैमिली आईडी होती है, उस फैमिली आईडी में सभी की मेंबर आईडी होती है। तो उसी मेंबर आईडी में जो आपकी आईडी है वो आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन बात आती है आपकी अब, लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो वो समग्र आईडी तो उनके पास होगी नहीं, तो वो कैसे यहाँ पर फिल करेंगे। तो अब यहाँ पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपको मैसेज दिख रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की, यहाँ पर देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में नवारसित हैं। तो जो यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं इसको मैसेज को पढ़ेंगे आप एक बार। तो यहाँ पर देखिए यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवासरत हैं तो वर्चुअल आईडी के माध्यम से पंजीकरण करें और वर्चुअल आईडी प्राप्त करने के लिए क्लिक करें। तो इसका मतलब ये है कि जो अब अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो सबसे पहले आपको एक समग्र आईडी को बनाना होगा। तो समग्र आईडी को रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनकी प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए सब कुछ यहाँ पर पढ़ लेना है। जो देख सकते हैं केवल मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो यहाँ पर इस उद्देश्य से देख सकते हैं रोजगार के संबंध में स्कूल कॉलेज में बिजली बिल में आपकी बहुत सारी यहाँ पर योजना में यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। बाकी इसको स्क्रॉल करते यहाँ पर चले जाना है आपको और यहाँ पर आपको जो आई एक्सेप्ट दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको टिक करना है और ठीक है इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए तो यहाँ पर देखिए आपको आधार कार्ड आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ये जानकारी दे सकते हैं सभी की यहाँ पर उद्देश्य से आप यहाँ पर अपनी समग्र आईडी को बना सकते हैं, जिसमें आपका रोजगार पंजीयन देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन हेतु। तो इसके लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे
और ओटीपी भेजे पर आप यहाँ से सिंपल सा आप क्लिक कर देंगे। तो जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा आपका। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास अदर स्टेट के अभ्यर्थी का यहाँ पर डाटा नहीं है, नहीं, लेकिन आपको हम यहाँ पर यूजर मैनुअल के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जिससे हम आपका इसी प्रकार का प्रोसेस रहेगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको इस प्रकार का जो मोबाइल नंबर है आपको इस प्रकार की ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और ओटीपी सत्यापित करने पर आपको क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। अब इसको देखिए आपको इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा, आपको आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी। तो आपको आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड पर इस प्रकार से टिक करेंगे। जो आपका आधार नंबर है वही आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। अब आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ओटीपी द्वारा सत्यापन, एक आपको दिख रहा है बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो यदि आपके मोबाइल नंबर में आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आपको किसी साइबर कैफे पर जाना होगा, वहाँ पर आपको जो बायोमेट्रिक थंब है उसके माध्यम से आपका बायोमेट्रिक थंब आपका यहाँ पर केवाईसी की जाएगी, उसके बाद आपका यहाँ पर वेरीफाई होगा। तो पहले वाले ऑप्शन को ओटीपी द्वारा आपको टिक करना है। आपको जो चेकबॉक्स दिया है इस चेकबॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे और ओटीपी भेजे पर आप दोबारा से इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आप आएंगे, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं कि ओटीपी आपको 2 विकल्प के माध्यम से किया जाना, जो आपको हमने अभी बता दिया है। तो आपका जो मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको क्लोज पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लोज पर क्लिक करते तो अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बता देते पहले। आवेदक की आधार से प्राप्त जानकारी स्वतः स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका, साथ ही आपका फ़ोटो, आपके फादर का नाम, राज्य, जिला, पता, पिन कोड, ये आपका ऑटोमेटिक आधार कार्ड में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिर्फ आपको क्या फिल करना है, आपके फादर का नाम फिल करना है, मदर का नाम फिल करना है, विवाह की स्थिति और आपकी ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑटोमेटिक जानकारी यहाँ पर फेच कर ली जाएगी। आपको यहाँ पर नाम देखिएगा अंग्रेजी में, यहाँ पर अंतिम नाम देखिएगा, आपका प्रथम नाम हिंदी में, इस प्रकार से आपका अंतिम नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पर आपका अभिभावक का नाम, आप अपने यदि फादर का नाम नहीं तो यहाँ पर ऐड कीजिए। आपकी आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर फोटो भी आ जाएगी। यहाँ पर संबंध सेलेक्ट करेंगे, आपके फादर से या को है जो भी हैं पर उनका यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। पिता का नाम फिल करेंगे, मदर नाम फिल करेंगे, विवाह की स्थिति, अब विवाहित हैं या सिंगल है। इसका देखिए पर राज्य, तो आपका ऑटोमेटिक राज्य का नाम आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक जिला आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड के अनुसार है, आपका ऑटोमेटिक पिन आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा और आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जरूर फिल कर देना है। इसका देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है कि आप संबंधित जानकारी व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप नंबर वो यहाँ पर फिल करेंगे और इसको टिक कर देंगे। इसका देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज आएगा आपको। तो जो आपको कैप्चा देगा इस कैप्चा को इस प्रकार से फिल करेंगे और दर्ज पर आप क्लिक करेंगे। तो सेम इसी प्रकार से आपका वही प्रोसेस होगा। इसको जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको एक, तो यहाँ से आपकी समग्र आईडी बन जाएगा। आपको इस प्रकार के मैसेज दिखेगा। तो जो आपकी समग्र आईडी, यही आपकी समग्र आईडी रहने वाली है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छी तरीके से आपको नोट कर लेना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार की आपकी समग्र आईडी दिखेगी तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है और प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। या आप चाहते तो इसको प्रिंट करने का प्रोसेस और एक बार आपको दिखा देते हैं पहले हम। तो जैसे समग्र आईडी पर थे यहाँ पर आप, तो आप इस प्रकार से होम पर क्लिक करेंगे आप सिंपल सा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए चलिए ना, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में देखना है कि समग्र परिवार सदस्य पंजीकृत करें। इस वाले सेक्शन में नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अन्य राज्य के निवासी सदस्य समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें, इस पर ही आपको क्लिक यहाँ से करना है। और आपने यदि केवाईसी नहीं किया है तो ई केवाईसी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी समग्र आईडी प्राप्त हुई है आपको वही समग्र आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद इस कैप्चा को फिल करेंगे और खोजी पर क्लिक करेंगे तो आपका समग्र कार्ड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसको ही आपको नोट कर लेना, प्रिंट आपको ले लेना है। अब इतना करने के बाद अब आपको दोबारा से रोजगार पंजीयन की साइट पर आ जाना। अब यहाँ पर देखिए आपको समग्र आईडी, तो यहाँ से जो एमपी के निवासी अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट के अभ्यर्थी दोनों का प्रोसेस यहाँ पर सेम रहेगा आपको। तो जो आपको समग्र आईडी प्राप्त हुई वही समग्र आईडी फिल करेंगे। इस कैप्चा को फिल करके आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। और एक बात ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा ओटीपी की समस्या आती है। तो हो सकता है आपको ओटीपी ना आए तो आपको बार बार ट्राई करना और ज़्यादातर आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी या शाम को आपको या देर रात में आपको ट्राई करना है तो आपका ओटीपी आ जाएगा। दिन में सबसे ज़्यादा सर्वर इशू की समस्या चलती है तो आपको हो सकता है आपको ओटीपी ना आए, तो इसलिए आपको बोला कि पहले ही आपको रोजगार पंजीयन को कर लेना है। तो अब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले जो प्रोफाइल दिख रहा है इस प्रोफाइल को आपको पहले कंप्लीट करनी होगी। तो प्रोफाइल पर आप क्लिक की तो यहाँ पर देखेंगे आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको समग्र आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है, दी है आपकी पहले से तो कोई समस्या नहीं। और आपको अपडेट जानकारी पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर जो नाम है आपका नाम आ जाएगा, मिडिल नेम है, लास्ट नेम आपका, इस प्रकार से आपका पूरा फिल हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। अब इसको देखिए नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी। तो यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं। लेकिन यदि अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो आपको फिर यहाँ पर अपनी कैटेगरी
UR यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपकी जो राज्य में कैटेगरी है वो आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं चलेगी। अब मध्य प्रदेश में आती है तो आप सामान्य श्रेणी में आएंगे, तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर सकते हो, तो अपनी ईमेल आईडी को फिल कीजिए। यहाँ पर पसंदीदा क्षेत्र में आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सेलेक्ट आपको कर देना है इस प्रकार से आपको। अब इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर आपको स्टेट, तो यहाँ पर आपका राज्य शो नहीं होगा क्योंकि आप मध्य प्रदेश में यहाँ पर पंजीयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ मध्य प्रदेश ही होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं, मध्य प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट जिला, अब चूंकि जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उनका तो ऑटोमेटिक जिला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। लेकिन आप जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो आपके लिए यहाँ पर जिला देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो जो मध्य प्रदेश के नज़दीकी आपके राज्य के जो नज़दीकी ज़िले हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई आपका रिलेटिव उस ज़िले में रहता है उसका सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उस ज़िले को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और जो रोजगार कार्यालय है उस जिले का नाम भी आपको ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी लोकल बॉडी, तो यहाँ पर लोकल बॉडी में यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। उसके तक वार्ड आ जाएगा तो वार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर पिन कोड की और पता की, तो यहाँ पर देखेंगे जब आप, तो यहाँ पर बोला है ना आवेदक या आवेदिका का वर्तमान पता। अब वर्तमान पता आपका कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी रह सकते हैं। जो आपका स्थायी पता है वो तो आपका परमानेंट है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन वर्तमान पता में आप हैं कहीं के और रह कहीं भी सकते हैं। मध्य प्रदेश में रह सकते हैं या मध्य प्रदेश के बाहर भी रह सकते हैं किसी भी सिटी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आप, तो अब यदि जैसे आपको मान लीजिए आप कुछ अभ्यर्थी के रिलेटिव तो अभी मध्य प्रदेश मान लीजिए हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है सभी के ना हो। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो चूँकि यहाँ पर तो आपको मध्य प्रदेश का ही जानकारी फिल करनी होगी, कारण क्योंकि आप मध्य प्रदेश के अंदर एंटर कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की जानकारी आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होगी। इसमें आपका अलग से इन्होंने कोई सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं किया है साइट में, नहीं तो बहुत से अभ्यर्थी परेशान होकर बाद में बोलेंगे कि आप गलत जानकारी बता रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इन्होंने सिस्टम नहीं दिया है। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब आपका रोजा पंजीयन है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होती है। जो ESP का ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट ही या कोई और, तो जब प्रोफाइल बनाएंगे ESP की तो उसमें पूरा सिस्टम रहता है आपका राज्य को सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा आपका। आप अदर स्टेट के हैं तो आपका राज्य का जिला भी देखने को मिलेगा, पूरा आपका एड्रेस भी रहेगा। तो उस टाइम आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म में आपकी पूरी बेसिक जानकारी आपकी जो आपके राज्य की वही रहेगी। सिर्फ ये आपका रोजा पंजीयन है तो वहाँ पर आपको सिर्फ रोजा पंजीयन चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप अपना यहाँ पर पिन कोड फिल कर सकते हैं और आपका जो पूरा एड्रेस है आपका जो भी तो वो फिल कर सकते हैं। अब चूँकि मध्य प्रदेश में आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर रैंडमली फिल करेंगे तो आप समझ दिमाग लगाइए इतना थोड़ा सा कि आप जहाँ के हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट प्रूव करने में ज़्यादा सही रहेगा कि आप जहाँ रहते ही नहीं वहाँ पर कैसे प्रूफ दे देंगे। तो इससे अच्छा कि आप अपना पिन कोड और पता यहाँ पर आपका जो है वो फिल कर सकते हैं। और बाकी आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो जो रोजा पंजीयन का आपने स्टार्ट में आपको हेल्पलाइन नंबर बताया था उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। बार बार ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी और मेल करेंगे और लिखेंगे तो वो इसका सोल्यूशन बताएंगे और आप कमेंट करके यहाँ पर भी बता सकते हैं रहेगी, क्योंकि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट रहेंगे और उसमें जो आप एड्रेस फिल करेंगे वही एड्रेस आपके आधार कार्ड आपका अन्य जो भी डॉक्यूमेंट उस पर भी रहेगा। और जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपकी पूरी बेसिक जानकारी आपकी जो आपकी परमानेंट जानकारी आपकी वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर आपके फॉर्म में भी रहेगी और इसमें भी रहेगी। तो वहाँ पर आपको कोई समस्या पर नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल आप कर सकते हैं। बाकी इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आवेदक दिव्यांग है, यदि है तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो सिंपल नो पर क्लिक करना है और सिंपल आपको सेव करे पर क्लिक करना है। फिर आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। हेल्पलाइन नंबर आपको ये दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। और इनकी मेल आईडी यहाँ पर दे दी है, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर, ये आपकी मेल आईडी, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यदि करेंगे तो आपको वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आपको योग्यता का स्तर, तो आप जहाँ तक पढ़ाई की आपने सबसे यहाँ पर आप 10th भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 12th भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपके पास है वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। योग्यता में यहाँ पर देखिए आपने इनमें से क्या किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो किसी एक को यहाँ पर जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो 10th से लेकर सभी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी कम से कम एक फिल करना पर जरूरी है यहाँ पर आप, तो जो भी यहाँ पर आप फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर टिक कीजिए, या 10th को सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से पहले आप 10th को सिलेक्ट कीजिए, आप दिखा दीजिए इस प्रकार से 10th सेलेक्ट कीजिए। योग्यता का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है 10th स्टैंडर्ड। आपके समूह हैं तो आप सभी के ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। विषय यहाँ पर देखिए तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहे ऑल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। उत्तीर्ण वर्ष आप पासिंग ईयर आपका डिवीजन और यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक समस्या आपको आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सभी यहाँ पर नाम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप तो इस प्रकार से देखिए थोड़ा हमारे एक देखेंगे अदर्स का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन दिख रहा है। अदर पर क्लिक करेंगे और योग्यता जोड़े पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आप 12th की जानकारी को यहाँ पर क्लिक करेंगे, योग्यता का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, विषय सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर, डिवीजन। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के निवासी तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है, आपको यहाँ पर MP बोर्ड देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप
एमपी बोर्ड आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, एमपी बोर्ड दिख रहा है। लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो आपके लिए अपने बोर्ड का नाम नहीं मिलेगा, तो आप सिंपल यहाँ पर आपको अदर पर ही सिलेक्ट करना है इस प्रकार से और योग्यता जोड़े पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से 12th की जानकारी के बाद आपको ग्रेजुएशन, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है सभी को एक एक करके यहाँ पर जोड़ लेंगे और सब कुछ जोड़ने के बाद आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन है नेक्स्ट वाला, इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या अभी देखा को कार्य का अनुभव यदि आपके पास है तो वहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक करना है इसके बाद। और डायरेक्ट आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर मोबाइल से आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर सही से शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसी प्रकार से देखेंगे। आप इसको लेट इसके मोड में कर देंगे तो आपको सही से दिखेगा। तो नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी रोजगार संबंधी जानकारी। तो आप यहाँ पर रोजगार की जो गतिशीलता है क्या है, आप राज्य के अंदर जॉब चाहते हैं या राज्य के बाहर, तो जैसे हम राज्य के अंदर लिख देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट क्या, आप न्यूनतम परिश्रम में 12,640 रुपये पर कार्य करने के इच्छुक है। जैसे आपकी कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह आती है तो यहाँ पर हाँ भी कर सकती है, नहीं भी टिक कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या, आप निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने के लिए सहमत हैं, तो आप करना चाहते तो हाँ टिक कीजिए, नहीं तो नो पर भी टिक कर सकते, कोई समस्या नहीं। इसके बाद आपको सेव पर इस प्रकार से क्लिक करना है, आपको डाटा आपका सेव हो जाएगा, ओके पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रिंट दिख रहा है रिसिप्ट, इस पर ही क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है ये आपके यहाँ पर कंप्लीट आपका हो गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको पूरा रोजगार पंजीयन की जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप नीचे आकर प्रिंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करके आप अपने रोजगार पंजीयन को प्रिंट कर लीजिए और जो आपको पंजीयन दिख रहा है, पंजीयन नंबर आपको दिख रहा है, वही पंजीयन की जानकारी आपको जब फॉर्म फिल करेंगे आप तो उस टाइम आपको फिल करनी होगी। तो इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों या मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हों, अदर स्टेट के कैंडिडेट, आप अपने रोजगार पंजीयन को यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था आपको प्रोसेस बताने का। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी, पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है तो हमने आपको हेल्पलाइन नंबर, आपको ईमेल आईडी आपको बता दी, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सिर्फ एक कैंडिडेट के करने से हो सकता है आपको कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स ना मिले, तो जिसके लिए समस्या आ रही तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। बाकी जब इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा तो उस टाइम आपकी जो आपकी पर्सनल जानकारी रहेगी वो तो आपकी अलग ही फिल होगी फॉर्म में, आपकी अदर स्टेट की, तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। और जो एमपी के मूल निवासी उनके लिए तो कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं, वैसे भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।